हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। एग्ज़ाम भी नज़दीक है, ठीक है। और जितने भी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उन्हें मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। पहला टॉपिक है आपके लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये कैलकुलस बुक है आपका, उसका एक चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है कैलकुलस, राइट, और कितने लोगों को आता भी नहीं है। और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम भी नज़दीक है आप लोगों का, उसके पर्पज़ से मैं आप लोगों के सामने जुड़ने वाला हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं देता रहूँगा और एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेरिंग करा दूँगा। प्रयास करूँगा अपनी तरफ से, हालांकि गारंटी नहीं देता, लेकिन अब जुड़ा रहूँगा लगातार आपके साथ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एनीवे कंसीडर करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स एक प्रकार का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेट कर लेते हैं बी अ y इक्वल टू एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट। डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर इसका हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सीखना है, राइट, या अगर लिखना है, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब 12th में रहे होंगे तो 12th में भी आपको मिला होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसे हम उत्तरोत्तर अवकलन के नाम से शायद जानते हैं, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स के लिए इसका सक्सेसिव हम अगर लिखना चाहें तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एफ डबल डैश एक्स अप टू डॉट 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 डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन एफ एन एक्स। इस प्रकार से इसका क्या है, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। हम इसे इस जैसे डिनोट करना चाहें तो y1, ये भी इसका एफ डैश एक्स, y2 इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, इस प्रकार से yn इक्वल टू एफ। दो तीन टाइप से होते हैं और बुक में आपको मिल भी जाएंगे जनरली इसका नोटेशन, ठीक है ना। एनीवे तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है, सीखते हैं हम लोग। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता आप लोगों को, और इसलिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा मैं। आप लोगों की एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के पर्पज़ से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर का नया क्लास मैं आप लोगों को जुलाई से स्टार्ट करूँगा नया सेशन के लिए, ठीक है। और हम लोगों को एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी है और नंबर खूब लाना है, उसके पर्पज़ से पढ़ाऊँगा। ज़्यादातर कुछ डिस्क्रिप्शन बताता चलूँगा, ये टॉपिक ऐसा है वैसा है, और हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, थ्योरम देखेंगे, थ्योरम का प्रूफ कैसे होता है, लगभग ऐसी चीज़ों को मैं बताता रहूँगा आप लोगों को, राइट। तो एक हम एग्जाम्पल चलते हैं, और आज ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे हम लोग, राइट। एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू आपको मिल गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x साइन 4x, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x साइन 4x हमने एक क्वेश्चन लिया है, और इसमें क्या दिया जाए अगर फाइंड d2y अपॉन dx2, इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो गिवन दैट y इक्वल टू ई पावर 3x साइन 4x गिवन है। लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और आप लोगों ने क्लास 12th में अवकलन करना सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखे हुए हैं तो मेरे पिछले वीडियो में क्लास 12 का भी मैं बता रहा हूँ, उसमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया हूँ नया नया, तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन वहाँ से भी सीख सकते हैं। लगातार बने रहिएगा तो सभी चीज़ की नॉलेज मैं देता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम लिखेंगे नोटेशन में डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स के रेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर 3x साइन 4x, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं x के हमारे पास दो फंक्शन हैं, ठीक है ना। इसे हम फर्स्ट और इसे सेकंड लेट कर लेते हैं, और जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है इस प्रकार से अगर दो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर 3x डी अपॉन डी एक्स ऑफ लिख सकते हैं हम लोग साइन 4x प्लस साइन 4x डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना होगा ई पावर 3x, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर 3x साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन होगा 4 cos 4x, राइट, और ई पावर 3x का 3 e पावर 3x। अगर हम इतने में इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग करें तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 4 e पावर 3x cos 4x, यहाँ पर 3y, क्योंकि y की वैल्यू ई पावर 3x साइन 4x है, यहाँ पर ई पावर 3x साइन 4x y की हमने रख दिया है। लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लोग लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 को एक बार फिर से हम क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कितना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 4 डी अपॉन डी एक्स ई पावर 3x cos 4x प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स इज टू इक्वल्स टू, इसे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सेकंड प्रोसेस, ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर ई पावर 3x डी अपॉन डी एक्स cos 4x प्लस cos 4x डी अपॉन डी एक्स ई पावर कितना होगा 3x हो जाएगा 3, इसका y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा, और डी वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर y1 लिख दिया है, ठीक है, राइट। अब हम और आगे इसको सॉल्व करते हैं 4। जैसा कि हमें पता है कि cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, इसलिए cos 4x का कितना हो जाएगा माइनस 4 साइन 4x प्लस cos 4x, और यहाँ से e पावर 3x का 3 e पावर 3x प्लस 3y1, राइट। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यहाँ से 4 माइनस 4 ई पावर 3x साइन 4x किसकी वैल्यू है, इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से ये y हो जाएगा प्लस यहाँ से 3 ई पावर 3x cos 4x है प्लस 3y1। अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम देखें तो यहाँ पर हमें 4 ई पावर 3x cos 4x की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये y1 इसे लिख सकते हैं, इसे ट्रांसपोज करेंगे माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर e पावर 3x cos 4x की वैल्यू लिखें तो 1/4 y1 माइनस 3y लिख सकते हैं हम लोग, और यही इक्वेशन हम इसमें प्रयोग कर लेंगे तो हमें मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, या तो इसे हम y2 भी लिख सकते हैं। तो 4 यहाँ से माइनस 4y है प्लस 3, इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/4 y1 माइनस 3y, राइट, प्लस कितना है 3y1 है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4 4 जाए 16, यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3y1 माइनस 3y प्लस 3y1, तो हमें मिलेगा माइनस 16y प्लस 3y1 माइनस 3 तो यह 9y प्लस 3y1, ठीक है। तो लिख सकते हैं 6y1 हो जाएगा, यहाँ पर y1 की वैल्यू पीछे है, हम लोग उससे लिख सकते हैं माइनस 25y।
ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर y1 और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है। एनीवे, मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व किया है और ऐसे ही आप लोगों के सामने मैं एग्ज़ाम में आने वाले लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन कराता रहूँगा, प्रिपरेशन अच्छे से करा दूँगा। आप लोग बने रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आपको जल्दी ही 1-2 दिन में मिल जाएगा। उससे कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस पर हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।